ईरान और इजराइल के बीच में होने वाली जंग अब हमारे घर तक पहुंच चुकी है। LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं। बताओ जो को बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। आज हम उन कुछ सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जो हर इंडियंस के दिल में है। क्या सच में इंडिया में एलपीजी गैस खत्म होने वाली है? क्या सच में पेट्रोल का भाव बढ़ने वाला है? इस वॉर से इंडिया की बदनामी कैसे हो रही है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ तो क्या होगा? नमस्ते। इजराइल और ईरान के बीच में होने वाली जंग सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि कई देशों को प्रभावित कर रही है। इंडिया, इजराइल, सऊदी अरब, क्वार्टर यूरोप। इंडिया पर सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे पड़ता है क्योंकि इंडिया अपने एनर्जी का ज़्यादा हिस्सा मिडिल ईस्ट से लेता है। इजराइल ऑलरेडी इस कन्फ्लिक्ट के सेंटर में है। यहाँ पर मिसाइल अटैक्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं जिससे सिविलियन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। सऊदी अरब जैसे ऑयल रिच कंट्रीज के लिए ये वॉर रिस्की है क्योंकि अगर ऑयल फैसिलिटीज टारगेट हुई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और क्वार्टर में तो सीधा यूएस मिलिट्री बेस्ड है तो इसलिए वो डायरेक्ट टारगेट हो सकता है। यूरोप ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस फेस कर चुका है। अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हुआ तो वहाँ इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो इन वॉर का फायदा उठा सकते हैं। रसिया के लिए ये वॉर एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं और रसिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर में से एक है। मतलब जितना कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उतना उसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के सिचुएशन के बारे में, उन सवालों के बारे में जिसका जवाब हर इंडियंस चाहता है। पहला सवाल, क्या इंडिया में एलपीजी गैस खत्म होने वाली है? इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में एलपीजी गैस लाता कौन है। इंडिया में मेन एलपीजी इंपोर्ट करने वाली ये 5 कंपनीज हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एलाइज लॉजिस्टिक्स। अब ये समझते हैं कि इंडिया गैस लाता किन कंट्रीज से है। इंडिया में 34% गैस क्वार्टर से आता है और कहीं बाकी कंट्रीज से लेता है जैसे सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट, अल्जीरिया। इंडिया अपने 60% जरूरत का एलपीजी इंपोर्ट करता है जिनमें लगभग 90% मिडिल ईस्ट से आते हैं। हर महीने लाखों टन एलपीजी बाहर से आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इशूज क्यों हो रही है? क्योंकि इंडिया की 90% एलपीजी सप्लाई एक ही रूट से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और इस वॉर के कारण ईरान ने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर इस रूट से कोई भी जहाज जाती है तो हम उसे जला देंगे, जिससे ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है। और इस रूट के ब्लॉक होने के कारण इंपोर्ट थोड़ा स्लो हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गैस खत्म हो गया। और सिलेंडर के लिए लाइनें इसलिए लग रही है क्योंकि लोग पैनिक होकर ज्यादा स्टोर कर रहे हैं। दूसरा सवाल, इस वॉर के कारण इंडिया की बदनामी क्यों हो रही है? दरअसल कुछ हफ्तों पहले ईरानी जहाज आइरिस डेना इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था #ब्राइड ऑफ फ्रेंडशिप के साथ। लेकिन इसी सुबह इस पे अमेरिका की नजर थी। यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पेडो से हमला बोल देती है इस जहाज पर और कुछ ही सेकंड में ये जहाज समुद्र में समा जाता है जिसमें 87 ईरानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उन्हें श्रीलंकन नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करता है, नॉट आवर बिजनेस, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सबसे बुरी बात, अमेरिका ने इंडियन ओशियन में जहाज को डुबा दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे एक शब्द तक नहीं कहा और इसी कारण से इंडिया की बदनामी हो रही है। तीसरा सवाल, क्या सच में इंडिया में पेट्रोल खत्म होने वाली है? पहले ये समझो कि ऑयल आता कहाँ से है। इंडिया अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर ऑयल बाहर से मंगवाता है और इसका भी बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के कारण मिडिल ईस्ट से भी ऑयल इंपोर्ट हैवली इम्पैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया अपनी ज़रूरत के लिए 55% ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब दोनों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं और इंडिया के पास ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व है। And our products, it comes to 74 days. लेकिन अभी सरकार कह रही है कि सिर्फ 25 दिन का ऑयल रिजर्व है। पता नहीं अब इनमें से कौन सी बात सही है। अभी तक तो पेट्रोल और डीजल का भाव नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी ही रही तो फ्यूचर में रेट बढ़ सकता है। लेकिन इस वॉर का असर अभी से ही हमारे जेब पे पड़ने लगा है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपये से बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब इस वॉर में आगे क्या होगा?
अमेरिका को उम्मीद थी कि खेमिलिन को मारने के बाद ईरान में सिविल रिवॉल्यूशन होगा और लोग इजरायली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इस्लामिक अभी भी कंट्रोल में है और अगले सुप्रीम लीडर चुनने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अमेरिका कुछ और ही सोच रहा है इस्लामिक गवर्नमेंट को हटाने के लिए। ट्रम्प सरकार और CIA ईरान के कुर्दिश ग्रुप से बात कर रहे हैं। प्लान ये है कि इन ग्रुप्स को हथियार दिए जाएंगे ताकि अपराइजिंग करके सट्टा पलट सके। ये एग्जैक्टली वही प्लेबुक है जो CIA ने इराक और सीरिया में यूज की थी और जिसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। अलग अलग ग्रुप्स को हथियार दे दो अपने एजेंडा के लिए और बाद में यही ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और सिविल वॉर शुरू हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ईरान में हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा और इतिहास गवाह है कि जब जब वॉर हुई है तो इसका कीमत आम लोग चुकाते हैं, चाहे वो लोग इजराइल, ईरान, अमेरिका या इंडिया के हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।